हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो विजन। आप सबका यहाँ पे बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आ गई हूँ मंथली रीडिंग लेकर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। लेट्स सी आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या एनर्जी शिफ्ट्स रहेंगे, कुछ लाइफ लेसन्स, एंजेलिक गाइडेंस, आपके लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंसेस को लेकर। ओके और ये एक ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है जहाँ पे आप अपना ज़ोडिएक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन चारों पाइल में से कोई एक पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी। हो सकता है उस पाइल में आपके लिए कुछ हिडन मैसेजेस या गाइडेंस हो। तो ये जो फर्स्ट पाइल है ये है फॉर फायर साइंस, दिस इज़ फॉर एयर साइन, दिस इज़ फॉर वाटर साइन एंड दिस इज़ फॉर अर्थ साइन। तो या तो आप इसको अपने ज़ोडिएक के आधार पर देख सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसको जो भी ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला शेल या फिर फायर साइन को तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी सितंबर 2024 आपके लिए क्या एनर्जीज लिखे आ रहा है और आपका कैसा रहेगा मंथ। तो आई टेक अ मेजर आर्काना, मेजर एनर्जी शिफ्ट्स आपकी इस मंथ क्या रहेंगे उसको लेकर। ओके, लेट्स सी फ्रॉम पाइल नंबर 1 फायर साइन पीपल, क्या एनर्जी शिफ्ट्स हैं सितंबर मंथ में, उनकी क्या एनर्जीज है। ओके, wow, the lovers, oh very nice, I loved it. रुको एक सेकेंड। Okay, so due to certain YouTube regulations I have to make it like this, ठीक है। Very nice. The lovers card is your overall energy for the month of September 2024. Let's see और क्या रहेगा आपका वर्क, फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ। Okay, the first card is Ace of Wands, the Emperor, what else from my fire sign people the month of September 2024. Okay, wow, so beautiful. आपके पास दो बार लवर्स कार्ड है, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। डेस्टिन्ड पार्टनर फाइनली आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ग्रेट। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका फाइनली यूनियन होने वाला है। अगर वो ट्विन फ्लेम में थे या फिर सोलमेट जर्नी में भी थे, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है कि यस, उनका फाइनली यूनियन होने वाला है। ब्यूटीफुल कनेक्शन, सी हाउ ही शी इज होल्डिंग हिज हेयर। मतलब ये जो कनेक्शन है ना, ये इंट्यूटिव कनेक्शन बताता है। मतलब फॉर मी, मैं इसे ऐसा देखती हूँ जैसे कि इंट्यूटिव बॉन्ड है, जहाँ पे अगर आप फिजिकल टर्म्स में भी बात ना कर रहे हो, अगर आपके बीच में बातचीत नहीं भी चल रही है तो भी यू कैन रीड ईच अदर्स माइंड, नॉट लाइक माइंड रीडिंग वाला बट अ थॉट प्रोसेस। इतना अच्छा ट्विनिंग होना, इतना अच्छा पार्टनरशिप होना जहाँ बिना कुछ बोले ही सामने वाले की बातें समझ आए, इस टाइप का बॉन्ड विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। September 2024 for my pile number 1 fire sign people. Wow, the Wheel of Fortune.
द डेविल, टू ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज. ओके, लेट्स सी, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं. ओके, तो ओवरऑल आपकी जो है लाइफ है 2024 में बहुत हारमोनियस दिख रही है मुझे. ठीक है, हारमोनियस है, वेल बैलेंस्ड है. अगर आपके रिलेशंस देखा जाए तो वो ट्रैक पे आ रहे हैं, बी इट फैमिली के साथ अगर कुछ है, फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ था, तो जितने भी रिलेशंस हैं वो थोड़े ट्रैक पे आ रहे हैं. अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की. लव लाइफ इन September 2024 सीम्स वेरी ब्यूटिफुल. अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, किसी तरह का इश्यू था, या फिर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे थे, तो फाइनली आपके यूनियन होने के बहुत हाई चांसेस हैं. अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो इस सितंबर मंथ में आप कांटेक्ट में आने वाले हैं. ठीक है, और अगर आपके पार्टनर थोड़े या फिर आप थोड़े स्टबर्न और ईगोस्टिक एनर्जी में थे, तो वो एनर्जी शिफ्ट आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर दिखाई देगी. कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज, कुछ न्यू तरीके आपके पार्टनर के दिमाग में आएंगे, जहन में आएंगे, जिसके थ्रू आपका ये यूनियन या ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा. एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑनलाइन या कॉल पे बात करो आफ्टर सेपरेशन टाइम. और कई लोगों के लिए सामने वाले पर्सन की तरफ से इनिशिएशन लेते हुए दिखाई दे रहा है. लाइक अगर आप सेपरेशन में थे तो द अदर पर्सन इज कॉलिंग यू, द अदर पर्सन इज अप्रोचिंग यू. और जो भी अदर पर्सन है, आई थिंक उन्होंने फाइनली वो सोल्यूशन ढूंढ लिया है. अगर वो किसी चीज़ को लेके परेशान थे या सम थिंग्स वर देयर आपके रिलेशन में जो ट्रबल कर रही थी या कुछ डिफरेंसेस थे, तो फाइनली उसका आंसर या उसका सोल्यूशन आपके पार्टनर के पास या आपके पास, हो सकता है आपके पास भी हो, बट ये मुझे ज़्यादा उनकी एनर्जी लग रही है, मिल जाएगा. और आपका रिलेशनशिप ऑन ट्रैक आने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर. ठीक है, कुछ लोगों के बीच में वही अगर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब एक का अप्रोच अलग है, दूसरे का अप्रोच अलग है, तो यू विल फाइंड इन बिटवीन एक बैलेंस वे कि विद इन योर लाइफ की. अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल आपको एयर ट्रैवल पसंद है बट द अदर पर्सन लव्स बस ट्रैवल, तो यू विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड वेयर यू कैन मैनेज कि यहाँ से यहाँ वी कैन डू एयर ट्रैवल, देन यहाँ से यहाँ वी कैन डू बस ट्रैवल, लाइक दैट. अ सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है, हो सकता है सितंबर मंथ में आपकी कुछ ट्रैवलिंग्स भी हों. ठीक है, लव लाइफ को लेके एक गाइडेंस है आपका कि इवन आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर अ फाइट अगर आप वापस भी आते हो तो डोंट बी टू डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर. ठीक है, को डिपेंडेंसी में मत आना. दिस कुड बी अ इशू विथ फ्यू ऑफ माई व्यूअर्स कि वो जब भी रिलेशनशिप में आते हैं या जब भी कोई अदर पार्टनर आता है तो वो को डिपेंडेंसी वाली इशू में आ जाते हैं. आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही अपने पार्टनर से अटैच हो जाते हैं, ओवर अटैच. तो वो एक एंजेलिक गाइडेंस आ रही है कि नहीं, इस बार थोड़ा सा चेक कीजिएगा, अपने आप को मत भूलना. इस रिलेशनशिप के चलते, इस कनेक्शन के चलते अपने आप को मत खोना. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर सम ऑफ यू. ओके, वर्क लाइफ में मुझे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. अगर आप कहीं फंसे हुए थे, आप वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो. ठीक है, आपका फाइनेंसेस जो है वो बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है. हो सकता है आपके वर्क लाइफ में कुछ ऐसे कलीग्स हों जो कहीं ना कहीं नॉट गुड फॉर यू, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हों बिहाइंड द सीन्स. नॉट कि दे आर प्लॉटिंग इट,
वो होता है कई बार अपने आप को बचाने के चक्कर में लोग दूसरों को धकेल देते हैं। तो दिस कुड बी अ सीन फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी फॉर लाइक 10% ऑफ माई व्यूअर्स, बट या थोड़ा सा बी अलर्ट, ठीक है। ब्लाइंडली नहीं रहना है। अगर आपने अपना बिजनेस या आपने अपना वर्क किसी और को दिया हुआ है लाइक हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो बी अ लिटिल प्रोएक्टिव, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा देखिए वो काम कैसे करें, क्या करें, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरह का, ठीक है। फाइनेंस आपके बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में आते हुए, जो फाइनेंसेस भी पॉजिटिव करेगी। फाइनेंसेस के साथ साथ आपका इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगा। अगर आप अब तक पॉलिटिक्स से, वर्क पॉलिटिक्स से या बिजनेस में कहीं स्टक थे, तो यू माइट फाइंड सबसे पहले अ पार्टनर हु कुड हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। एक या तो आपको बिजनेस पार्टनर मिलेगा या कोई भी पर्सन मिल सकते हैं जो आपको गाइड करें, जो आपको हेल्प करें ये स्टक सिचुएशन से या ये टॉक्सिसिटी वाली एनवायरनमेंट से बाहर निकलने में, ओके। दिस इज फॉर योर वर्क लाइफ, ओके। फाइनेंसेस आई टोल्ड यू व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सो गुड लक इज देयर। फाइनेंसेस आर सेटलिंग। अगर आप काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा एक्सपेंसेस को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे, या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो रहे थे, एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस हो रहे थे, तो वो कंट्रोल में आने वाले हैं, वो बैलेंस में आ रहे हैं। फाइनली अपने आप को ऑन द ट्रैक लेके आने वाले हो, ओके। इसका एक और है, सिंस द अभी मेरा ध्यान इसमें जा रहा है, द डेविल कार्ड। सो मेक श्योर अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ नया खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी और एनीथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक ज़रूर कीजिएगा, स्टॉक के बारे में, प्लेस के बारे में, ओनरशिप के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ लीगल केसेस हों या कुछ हो, वो एक बार क्लैरिफाई कीजिएगा। स्ट्रांगली कुछ चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। ब्लाइंडली कहीं पे भी अपना पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं लगा लो इवन छोटा मोटा अमाउंट, तो चांसेस हैं दैट अमाउंट माइट गेट स्टक, ठीक है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा अपना डाइटरी बैलेंस रखने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अगस्त। शायद आपको ज़्यादा ही खुश हो अपने वर्क लाइफ को लेके और खाने पे, सॉरी, लव लाइफ को लेके। वर्क लाइफ आया तो ऑब्वियसली वर्क लाइफ भी आपकी अच्छे वे में जा रही है, हाई पेस में जा रही है, तो उसको लेके कई बार हम स्किप कर देते हैं मील जस्ट बिकॉज वी आर इन रश, वो डोपामीन रश है, तो वी माइट स्किप द मील्स और समथिंग लाइक दैट। सो एंजेलिक गाइडेंस है, प्लीज़ डोंट डू दैट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फूड वगैरह स्किप मत कीजिए, टाइम से खाना वाना खाइए, हेल्दी खाइए। बाकी हेल्थ भी एज सच सही आ रहे हैं, हेल्थ कंडीशंस भी आपकी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़ फाइन एंड बैलेंस। और आपके दिमाग में बहुत सारी न्यू क्रिएटिव चीज़ें आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं। आई थिंक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अगर कमिटमेंट है तो मैरिज, और अगर न्यू रिलेशनशिप है तो गेट टू नो ईच अदर बेटर, टू गेट कमिटेड, ऐसा वाला। बट अगेन यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू इज डोंट बी वेरी डोंट शो एनी हैस्टी मोमेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्विक चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स आया है एंड द सोर्ड्स एनर्जी इज ऑलवेज क्विक। तो आपके दिमाग में अब नेक्स्ट क्या, जस्ट बिकॉज द पर्सन इज टॉकिंग टू यू, यू आर बैक इन टॉकिंग टर्म्स विद दिस पर्सन, दैट डजंट मीन्स कि आप अब उसको आगे क्या करके प्रेशराइज कर दो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दो। मीनवाइल हाँ, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड या कोडिपेंडेंट फिर से मत हो जाना। आई थिंक नाउ यू बोथ हैव लर्नड योर लेसन्स। इफ़ यू आर स्पेशली इन ट्विन फ्लेम, आपने अपने लेसन्स सीखे हैं, आपने अपने कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट किए हैं। यूनियन में अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो आप जानते होंगे कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए बहुत स्पिरिचुअल लेसन्स के थ्रू जाना पड़ता है, तो आप काफ़ी सारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपने आप में लेकर आए होंगे। नाउ अगर आप वापस से उस पर्सन को फेस कर रहे हो तो वो लेसन्स को भूलना मत, वो लेसन्स से इंटैक्ट रहना, उस लेसन से जुड़े हुए रहना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप जो लेसन सिखाए गए थे उसे भूल के वापस से बैक टू दी और ज़ीरो चले गए तो फिर अगेन सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं।
तो ऑलवेज जो अपनी लाइफ की लर्निंग्स है, नॉट ट्विन फ्लेम में, ऐसे भी जो लाइफ की लर्निंग्स है उससे इंटैक्ट रहिए, उससे जुड़े हुए रहिए और उसको लेकर आगे चलिए, जो भी आपने सीखा हो। कई बार हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आते हैं बिकॉज, और सेम चीज़ें हो जाती है, लाइक सेम थिंग, जैसे वो फर्स्ट रिलेशन में हुआ था, सेकेंड रिलेशनशिप में हुआ था, वैसे ही सेम सर्कमस्टांसेस होने लगते हैं, जस्ट बिकॉज हमने अपना लेवल इंक्रीज नहीं किया होता है, हमने अपना लेसन लर्न नहीं किया होता है। तो जो आपके लेसन्स आपको सिखाए गए हैं, जो चेंजेस पॉजिटिव आप अपने अंदर लाए हो, जो आपने स्पिरिचुअली डेवलप किया है, उसको साथ लेकर आगे बढ़ना, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ एनर्जीज सितंबर में, कोई बिग सरप्राइजेस, चेंजेस, चैलेंजेस और फायर साइन पीपल। ओके, वी हैव 3 cards. Ten of Pentacles. Wow. Rebirth, death and the Hermit. काफ़ी सारे लोग और स्पिरिचुअल में इन डेप्थ में जाने वाले हैं, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। जब डेथ का कार्ड आता है तो बेसिकली चेंजेस इम्प्लाई करता है, तो वो चेंजेस कभी कभी एक्सटर्नल होते हैं, कभी कभी इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल मतलब फिजिकल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में जॉब चेंज, या रिलेशनशिप्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, या वहाँ पे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा। बट यहाँ पे डेथ कार्ड जो मुझे बता रहा है वो आपका इंटरनल ट्रांजिशन दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव स्पिरिचुअल चेंजेस हैं। आप लोग शायद डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर करने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं आप जो पाइल ये देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अकेले रहने के हैबिचुअल भी हैं, तो दे नो देयर स्ट्रेंथ्स, दे डू नो देयर वीकनेसेस, ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। और हाँ, सितंबर मंथ इज़ ब्रिंगिंग यू स्टेबिलिटी। अगर अब तक आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे तो फाइनली यू माइट गेट दैट रिवॉर्ड, आपको एक लमसम अमाउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाँ, ये जो लमसम अमाउंट आ रहा है, आप उसे शायद, ये पहले भी आया था फाइनेंसेस को लेके कि कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो तो बी केयरफुल, एक बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर दीजिए। जस्ट बिकॉज यू गेटिंग योर लमसम, अब आप चाह रहे हो कि इससे कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या इसे फर्दर इन्वेस्ट कर दें, तो यूनिवर्स का सजेशन है येस, गो फॉर इट, बट एक थॉरो चेकिंग ज़रूरी है, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, कुछ लीगली इश्यूज़ तो नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेके, उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फाइनेंसेस को लेके कुछ यस, आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो, क्रिएटिवली वर्क कर रहे हो, आप अपने वर्क लाइफ में काफ़ी एनर्जेटिकली काम कर रहे हो, और इंटरेस्टिंग कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं आई थिंक आपके पास, आप इंटरेस्टेड भी हो काम करने में। आप वर्क लाइफ में भी कुछ नया सीख रहे होगे, कुछ सीखने वाले होगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैंडल करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, या कुछ बिजनेस डील ऐसे क्लोज करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखोगे विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल लर्निंग्स, मतलब जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी या आप अपने नहीं देखी होगी, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, इनोवेटिव और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। काफ़ी बोल्ड और फायरी एनर्जी रहेगी आपकी। ओ, फायर साइंस एंड फायरी एनर्जी, वेरी नाइस इन द मंथ ऑफ सितंबर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहती है सितंबर मंथ में। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय फायर साइन पीपल? Okay, I have 3 cards. I'll take all 3 of them. 10 of Cups, Ace of Coins and Page of Cups. Nice, nice, nice. फैमिली के साथ रहिए, फैमिली को टाइम दीजिए, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, मतलब अपना इमोशनल एस्पेक्ट से कनेक्टेड रहिए। ऑफिस में या लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ओके।
और हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं आपके लव वंस के थ्रू या आपकी फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू। और आप भी शायद किसी को गिफ्ट करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप किसी के साथ कोई कनेक्शन स्टार्ट करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ें स्टेबलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। लेट्स सी एक कार्ड दैट कैन हेल्प यू टू कीप योर मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ऐसी क्या एक्टिविटी है, ऐसा क्या गाइडेंस है सेल्फ केयर जो आप कर सको। कभी आप डिप्लीटेड फील करो, लो फील करो, तो ऐसी क्या एक्टिविटी है जिसे करके आपको अच्छा लगेगा, विल रीगेन एनर्जाइज हो जाओगे। तो आपके लिए है सोक इन बाथ, वेरी नाइस। टेक अ डीप बाथ, है ना, पानी से कनेक्टेड रहिए। कुछ नहीं तो एक पैकेट में पानी लेकर अपना पैर डुबा दीजिए, एड अ लिटिल सॉल्ट और कोई एसेंशियल ऑयल है तो ऐसा कुछ, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करेगा, काम डाउन करेगा। और लाइट सम ब्यूटीफुल कैंडल्स अराउंड यू, फ्रेगनेंस वाली, और अच्छा माहौल क्रिएट कर लो, दैट विल हेल्प यू टू क्विकली एनर्जाइज योर सेल्फ। ठीक है, ओके, सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर माई फायर साइन पीपल, दैट इज एयर्स लियो सैज। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, अगर रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हे एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 2 दैट इज़ एयर साइन, तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर ये वाला सीशल, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या चेंजेस आप देख सकते हैं अपने करियर, वर्क और फाइनेंसेस में, हेल्थ में। लेट्स सी। ओके, बिफोर दिस एक मेजर आर्काना दैट विल इन्फ्लुएंस योर ओवरऑल एनर्जी सितंबर मंथ के लिए। ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग्स। ट्रैवलिंग भी हो सकती है सितंबर में आपके लिए इम्पॉर्टेंट, न्यू बिगनिंग्स, न्यू प्रपोजल्स और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लोरेशन की एनर्जी होगी जहाँ आप चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहेंगे, चीज़ें कमिटमेंट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे बट इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हो, चीज़ें रेडी टू नो अबाउट द पर्सन, नो अबाउट द जॉब, नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, ट्रैवल एंड ऑल। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ट्रैवल की बात की थी, द चैरियट। ओके, ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आप शायद सितंबर में काफ़ी ट्रैवल करने वाले हो, या कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रैवल करने वाले हो। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द फूल, नाइस। इससे पहले वाली पाइल में भी लवर्स लवर्स वाला सिंक्रोनिसिटीज थी, हियर ऑल्सो वी हैव फूल एंड द फूल। सो या आप एक्सप्लोर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, केयर फ्री एनर्जी में हो, लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइफ में बैलेंस लाना चाह रहे हो। अगर आप अब तक ओवर डूअर थे, ओवर गिवर थे, तो आप चाहते हो अब वो मॉडरेशन में, इक्वालिटी में हो, जितना दो उतना लो वाला, विच इज़ वेरी गुड। समटाइम्स वी फॉरगेट आवरसेल्व्स, हम अपने बारे में भूल के सिर्फ देते जाते हैं। तो वी शुड नो कि कब हमें मांगना नहीं है, लेकिन कब हमें कट करना है, कब हमें अपने आप को एग्जॉस्ट करना कम करना है। ठीक है, तो आप वो बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्यूटिफुल। चलो और कार्ड्स निकाल लेते हैं। एयर साइंस, एयर साइंस हो और ओवर थिंकिंग ना हो, दैट इज वेरी रेयर। आई एम माई सेल्फ एन एयर साइन, आई अंडरस्टैंड यू पीपल। हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ओवर थिंकिंग के कारण। ओवर थिंकिंग ज़्यादा, वी लव एक्सप्लोरेशन एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, and I love this about your sign.
Let's see. Queen of Swords, air signs and Queen of Swords, perfect. 10 of Wands, the Death, and Queen of Coins. Of course, डेथ का कार्ड I was expecting a डेथ का कार्ड because हमारे पास ऑलरेडी फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, रीजनरेशन की एनर्जी है, तो इट डज मेक सेंस कि यहाँ पे डेथ का कार्ड है. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हुई हैं या फाइनली आपने एंड की है या फिर यूनिवर्स ने एंड की है, किसी की भी तरफ से हो सकता है, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए था और फाइनली आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. एक तो होता है चीज़ें ख़त्म होना कि हाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा होता है कि 4 साल से चीज़ें ख़त्म है बट स्टिल हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं उससे, है ना. तो आपके केस में चीज़ें भी ख़त्म हुई है, अब आपने फाइनली उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है और अब आप आगे भी बढ़ गए हो और आगे बढ़ रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर. मुझे लग रहा है लव लाइफ में भी आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो. शायद आप वापस से डेटिंग गेम में भाग जा रहे हो या फिर आप अगर शादी के लिए लोग ढूंढ रहे थे तो यू आर नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट येट, बट आप सोच रहे हो कि हाँ लेट्स ट्राई, लेट्स नो द अदर पीपल और देखते हैं कि अगर कोई सुटेबल पार्टनर मिल जाए तो आप ऐसे केयर फ्री एनर्जी में हो, ऐसा ओपन एनर्जी में हो, यू नो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में. हो सकता है आप काफ़ी लाइक अगर स्पेशली इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज तो आप अगर अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो तो 2-3 रिश्तों 2-3 लोगों के साथ बात करके क्लियर आउट करना चाह रहे हो कहाँ पे कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी आपके, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, दैट हैपन्स इन अरेंज मैरिज, इट्स गुड. और उसमें आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, यू आर नॉट लेटिंग योर एक्चुअली, हाँ इट्स अ ह्यूज थिंग. यहाँ पे है नहीं एज सच वाटर कार्ड, बट इट सीम्स यू पीपल आर अ लिटिल इमोशनल एज वेल. ओके. और जो भी हार्ट ब्रेक था, वॉट एवर सिचुएशन वॉज देयर इन द पास्ट, जो ख़त्म हो गई और आपने एक्सेप्ट कर ली है, उसके बाद आप थोड़े से प्रैक्टिकल फॉर्म में आ गए हो. प्रैक्टिकल तो नहीं कहूँगी, थोड़े से इमोशनल अभी भी हो, बट हाँ दिल की बात आती है, जहाँ लव की बात आती है तो आप थोड़े से गार्डेड हो. यू डोंट वांट टू लेट एनीवन इन. तो उसके लिए आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो. कुछ लोगों को शायद डाउट भी हो सकता है कि क्या उनको वापस से कोई पार्टनर मिलेगा, लाइक वापस से लव लाइफ इनकी ऑन ट्रैक आएगी, नॉट विद द सेम पार्टनर, अगर दूसरा पार्टनर है तो भी. बट हाँ लेट मी अश्योर यू, येस आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी. आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो बैलेंस करेंगे. इस बार आपको ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिलेशनशिप में या लव लाइफ में. आप ही करे जा रहे हो, आप ही दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है. इट विल बी अ बैलेंस रिलेशनशिप. और आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, विच इज़ गुड. बहुत जल्दी इमोशनली बहना भी नहीं है. आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस भी ये है कि थोड़ा सा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आइए. तुरंत अपना दिल किसी को मत दे बैठना. और कमिटमेंट ना अब देने के मूड में तो नहीं लग रहे हो, पर अगर ना मिले तो भी और डबल डिस्टेंस बना के रखना. अगर आपको बाई चांस कोई पसंद भी आ रहा है और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मेंटली डिस्टेंस बना के रखिएगा. ओके. और सी 10 ऑफ वॉन्ड्स कितना ब्यूटीफुल है. जहाँ चीज़ें एंड हुई थी अब उससे इतना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ट्री निकला है कि इसके कितने सारे ब्रांचेस हैं. तो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गड़बड़ थी या कुछ एंडिंग्स हुई थी, और सी इसका फ्रूट है, हर ब्रांच में एक फ्रूट है, तो ये फ्रूटफुल सिचुएशन आपका फ्यूचर में हो इसलिए वो एंडिंग हुई थी. आपके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स आए, इसलिए वो एंडिंग हुई थी. एंड आप अब ब्लॉसम करोगे इस ट्री की तरह. आपके फाइनेंसेस भी ट्रैक पे आ रहे हैं. एंड सी क्वीन ऑफ कॉइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस एंड वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस. ओके. अचानक से मेरा ये रेड स्नेक पे ध्यान पड़ा. एंड शी, देखो उसने हाथ रखा हुआ है उस पर, उसने टेम किया हुआ है. तो आपने अपना कुछ वीकनेसेस थी या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे अगर आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में, आपने उन्हें भी टेम कर लिया फाइनेंशियली. अगर आप थोड़े प्रोकास्टिनेट ज़्यादा कर रहे थे या लेजीनेस थोड़ा सा आ गया था या थोड़े से चाइल्डिश, क्योंकि फूल की कार्ड है तो थोड़ी केयरलेस वाली एनर्जी में हो जाते थे अगर वर्क में, तो नाउ यू हैव टेम योर सेल्फ वेरी वेल. आपने अपने आप को कंट्रोल में लेके आ चुके हो या लेकर आ रहे हो. एंड यू आर वेरी फोकस्ड
रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस क्या चल रही है। आप बहुत फोकस्ड हो अपने फाइनेंसेस पे, गोल ओरिएंटेड हो रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, विच इज़ वेरी नाइस। कुछ लोग हो सकते हैं अपने सेल्फ का कुछ करना चाह रहे हो, लाइक अब तक बिजनेस करना चाह रहे हो, कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो इन द मंथ ऑफ सितंबर यस आपको यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा ये खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस करने के लिए। आपको बहुत सारे आइडियाज़ चैनल होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये यूनिवर्स सजेशन दे रही है कि आप अपने पास एमेथिस्ट रख सकते हैं। एमेथिस्ट एक क्रिस्टल होता है। लेट मी सी, अगर मेरे पास है तो आई विल शो यू। ओके, सो दिस इज़ द पर्पल कलर क्रिस्टल, इसको एमेथिस्ट बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये यूजुअली हमारे क्राउन चक्रा से रिलेटेड होता है। हमें जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं वो इनटेक अपने अंदर लाने में, उनसे कनेक्ट होने में हेल्पफुल रहता है। तो ये आप अपने पास रख सकते हैं अगर आपके पास हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, बाकी मुझे आप बैलेंस दिखाई दे रहे हो सितंबर मंथ में। बहुत हार्शली कोई डिसीजन नहीं ले रहे, बहुत क्विकली कोई डिसीजन नहीं ले रहे, सोच समझ कर सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपकी लाइफ बढ़ रही है आगे से। द रनिंग हॉर्सेस दे आर नॉट स्टैंडिंग। सो आप क्विकली ये मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट टू इन अ हेल्दी एंड फन लविंग वे, बिकॉज फुल है। सो इट्स अ केयर फ्री एनर्जी जहाँ आपको टेंशन ही नहीं है, जहाँ आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर ग्रोथ। फाइनेंसेस पे अच्छे से काम कर रहे हो, हेल्दीली काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आई टोल्ड यू अभी अबाउट एमेथिस्ट, आई टोल्ड यू अबाउट कनेक्शन विद यूनिवर्स। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। एंड वी गॉट दिस हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ट्रैवलिंग की बात स्टार्टिंग से हो रही है। मंथ ऑफ सितंबर आपका काफ़ी सारा ट्रैवल हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें और ग्रो करने में, मेंटल क्लैरिटी में। सितंबर मंथ में आप सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो उसके बाद भी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पार्टनर के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप में हो। और एज सच मुझे कोई इश्यू नहीं दिखा रहा है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, परफेक्ट इन द सेंस फाइन, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बट अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं तो यू आर हैंडलिंग इट वेरी नाइसली। So your relations with family, friends and love seems to be going smoothly for the month of September. आप खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, खुद की ब्यूटी इन्हांसमेंट में भी फोकस कर रहे होगे, अपना स्टाइल चेंज करोगे। हो सकता है हेयर कलर चेंज करने की इच्छा हो, ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की इच्छा हो, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ गुड। यू शुड डू, यू शुड लव योर सेल्फ, यू शुड पैम्पर योर सेल्फ एज आई से। और लेट्स सी व्हाट एल्स। Wow, the world. Wow, the star. Beautiful. 8 of Wands. तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा फाइनेंसेस बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, इन एंड आउट हो रहा था फंड्स का, तो वो साइकिल ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर जॉब को लेके इश्यूज़ थे, बिजनेस को लेके इश्यूज़ थे, तो वो साइकिल ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप बैलेंस में आ रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। और कोई इच्छा थी आपकी काफ़ी टर्म से, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को लेके, तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ स्पेसिफिक जॉब चाहिए था, कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ चाहिए थे, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस प्लान्स चाहिए थे, तो वो आपको सितंबर मंथ में मिल जाएगा और आप उसमें एक्टिवली काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है बाय द एंड ऑफ सितंबर यू विल फाइंड योर पार्टनर। स्टार्टिंग में तो यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। बाय द 3rd वीक और 4th वीक ऑफ सितंबर 21 is very important, 21 1st of September अराउंड, या तो आप कमिटमेंट में आ सकते हो
या तो शादी के लिए रिश्ता वगैरह कुछ पक्का हो सकता है, या फिर आप फाइनली उस पार्टनर से इन पर्सन मिल सकते हो। ठीक है, okay, let's see any other thing, any suggestion for my air sign people. यस, आपको बोला है थोड़ा सा गार्डेड और कॉशियस रहिए। आई थिंक ये आपकी एनर्जी है, इससे बोला है निकलने के लिए। तो आप गार्डेड हो, कॉशियस हो, विच इज़ गुड। ये आई थिंक पास्ट की एनर्जी है और आप इससे निकल रहे हो, इससे वर्क कर रहे हो। तो आपको कहा है वापस पास्ट की एनर्जी में मत जाइएगा, वापस अपने आप को गार्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा और पास्ट को मत रिकॉल करो, पास्ट में मत रहो। जो हो गया हो गया। कुछ चीज़ें आपकी तरफ से गड़बड़ हुई होगी, कुछ चीज़ें लाइफ का अपना रोल होता है, तो हो गया हो गया। मतलब फायर में सब ख़त्म करो। ठीक है, जो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कनेक्ट विद फायर। ठीक है, आई डोंट नो, मेरे को ये क्लिक हुआ मैसेज, ट्राई टू कनेक्ट विद फायर। लाइक अगर यज्ञ हवन करते हो, आपके पास कहीं आसपास कहीं होता है टेम्पल वेम्पल में, तो वहाँ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो। बॉन फायर वगैरह होता है तो गो देयर, सिट। क्या पता वहाँ पे आपको काफ़ी सारी एनर्जीज और आइडियाज़ कैच हो। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो सितंबर मंथ में आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत केयर फ्री है, ना आप टेंशन ले रहे हो ना आपको टेंशन लेना है। इतनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी किसी रीडिंग में नहीं होती होगी कि 3 डेक्स यूज़ किए, तीनों में से आई एम गेटिंग द सेम कार्ड, द फूल, विच इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, लेट्स सी एक कार्ड फॉर योर सेल्फ केयर। अगर आप कभी लो फील करो, ओके, अगर आप कभी लो फील करो या री एनर्जाइज करना चाहो, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, यू आर फीलिंग लो ऑल ऑफ सडन, यू वांट टू री एनर्जाइज योरसेल्फ, व्हाट शुड बी द एक्टिविटी? फ्लो लाइक वाटर, गो फॉर स्विमिंग, कनेक्ट विद वाटर। अगर आसपास नदी है तो उसमें जाओ, पैर डुबाओ, बहते हुए पानी में हाथ रखो, मतलब वाटर से कनेक्ट हो। और स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर पॉसिबल है, आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग करो, नहीं आती है स्विमिंग सीख सकते हो। ठीक है, वाटर से कनेक्ट करने पे इंस्टेंटली आप अपने आप को एनर्जाइज फील कर सकते हो, रिचार्ज फील कर सकते हो और एक हैप्पीनेस वाले स्टेट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। दिस इज़ अ सजेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 फॉर यू गाइज। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 या फिर ये वाली सी शेल को या फिर वाटर साइंस, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी मेजर एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 आपके लिए क्या रहेगी, ओवरऑल एनर्जी। ओके, डेथ, काफ़ी ज़्यादा क्लोजर की एनर्जी है। अगर आप काफ़ी टाइम से क्लोजर मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको क्लोजर चाहिए था किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, तो वो क्लोजर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, किसी हेल्थ पे, लुक पे, फाइनेंसेस पे, तो उस पर आपको फ्रूट्स दिखाई देंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आप किसी रिलेशनशिप पे बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से काम कर रहे थे एंड थिंग्स वर नॉट गोइंग इन योर फेवर, इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। जिस भी चीज़ में आपने काम किया है, जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट्स किया है, उससे आपको प्रॉफिट होता हुआ, उससे आपको कुछ फ्रूट्स दिखते हुए दिखाई दे रहे, मिलते हुए दिखाई दे रहे इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी व्हाट एल्स। For my water sign people,
Wow, the Sun, the Emperor. Wow, King of Pentacles. Nice, nice. Even nicer. And Page of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. ट्रांसफॉर्मेशन एज आई सेड ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं. यू आर इन अ हैप्पी स्टेट. काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में. अगर कोई ईगोस्टिक या स्टबन पर्सन था आपकी लाइफ में तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है. दे आर बिकमिंग अ लिटिल कनेक्टेड विद देयर हार्ट्स एंड इमोशंस एंड अ लिटिल ओपनिंग अप टुवर्ड्स यू. वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं फीलिंग्स. ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन या किसी फैमिली मेम्बर में होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके साथ आपका सॉलिड कनेक्शन है. क्योंकि ये एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है या पीपल अराउंड यू, इवन यू आर इन दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जो कि बहुत स्टेबल है, बहुत कंटेंट है, शांत है और एक अचीवमेंट की एनर्जी है. इतना शांत और इतना पीसफुल एनर्जी उनमें तब आया जब उन्होंने फाइनली वो हासिल कर लिया है जिस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से वो मेहनत कर रहे थे. अगर फाइनेंशियली आप काफ़ी लंबे टाइम से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको वो रियलाइजेशन होगा कि आप जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से भाग रहे थे वो आपको फाइनली मिल रहा है. आप वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फील करोगे. लेट्स सी. द सन. ये मैं आपके सामने लाइव शफल कर रही हूँ. ओके, तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ आ रही हैं तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट आउट. आई एम वेरी हैप्पी. आई लव सिंक्रोनिसिटीज़. सन को क्लैरिफाई करें. द सन विच इज क्यूट. ओके, दो कार्ड्स हैं. आई एम गोइंग टू टेक बोथ ऑफ देम. सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स. ओके, तो बात करते हैं वर्क लाइफ की. बहुत स्ट्रांगली वर्क लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे. आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. तो अगर आप अपने वर्क लाइफ में अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे, काफ़ी टाइम से किसी प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, चाह रहे थे उसका फ्रूट मिले, कब मिलेगा नहीं पता, तो फाइनली यू आर गेटिंग दैट फ्रूट इन द मंथ ऑफ सितंबर. आई थिंक जो प्रोजेक्ट है, जो भी वर्क है, इसमें आपने सुख चैन सब गंवा दिया होगा. काफ़ी सारे लॉसेस होंगे आपको इमोशनली. तो डोंट वरी, उसकी भरपाई हो रही है क्योंकि आपको सितंबर मंथ में वो इमोशनल स्टेबिलिटी, वो क्लैरिटी, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है. क्योंकि मैंने ये कहा 8 ऑफ कप्स आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ. किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं, पास में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स किए हैं, एंड फाइनली किंग ऑफ पेंटिकल्स इज देयर. ब्यूटिफुल. क्योंकि जब हम बिजनेस में होते हैं या जब हम अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, तब हम लाइफ सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं चलती, राइट? बिजनेस से नहीं चलती. बिजनेस के साथ साथ लव लाइफ, फैमिली, फाइनेंसेस सब एक साथ चलते हैं. यू कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन लव एंड लीव द रेस्ट. तो बट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ स्टेबल, आपने कुछ चीज़ें लॉस की होंगी, कुछ रिश्ते लॉस किए होंगे, कुछ लोगों का दिल टूटा होगा, आपका दिल टूटा होगा. तो यूनिवर्स उसकी भरपाई करने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर. आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं. फाइनली जो स्टेबल लाइफ चाहिए थी वो आपको मिल रही है. जिस इनकम के लिए आप इतने लाइफ टाइम से तरस रहे थे, वो इनकम आपकी स्टेबल हो रही है. ठीक है. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि क्लैरिटी मिल रही है आपको. जिस क्लैरिटी का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो क्लैरिटी फाइनली आपको सितंबर में मिल रही है. बी इट अ कमिटमेंट और बी इट अ स्ट्रगल, बी इट अ क्वेरल बिटवीन यू टू. कुछ भी अगर इश्यूज थे और इससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी चाहिए था, तो वो आपको क्लैरिटी मिल रहा है. आपकी लव लाइफ हेल्दी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे. आपके टर्म्स अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से थोड़े से
ऊपर नीचे चल रहे थे, या आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को या कनेक्शन को टाइम नहीं दे पा रहे थे बिजनेस और काम के चलते, तो नाउ यू आर स्पेंडिंग टाइम, नाउ यू आर रेडी कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को वो प्रोवाइड कर सको। आप प्रोवाइडर की एनर्जी में आ रहे हो। आप अब तक आप शायद एम्परर की एनर्जी में आके स्ट्रिक्टली काम 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 एंड नथिंग एल्स वाली एनर्जी में थे, बट अब वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और अब ये गिवर और प्रोवाइडर वाली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो भी स्ट्रगल था वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वेरी गुड। हेल्थ आपकी सितंबर में अच्छी दिख रही है, हेल्थी दिख रही है। इमोशनल हेल्थ, आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ रिलेशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर। और क्योंकि आप तक काफ़ी कोल्ड एनर्जी में थे, एक सर्टेन गोल था जिसे पाना था, फाइनली जब वो गोल अचीव कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप ग्रीवियंस वाली एनर्जी में होगे, जहाँ आप पास में देखते हो और आपको किस चीज़ों का बुरा लगता है जो आपने खो दी या छूट गया, उस तरह की एनर्जी होगी। बट बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में तो कहीं नहीं दिख रहे, बिकॉज हैप्पीनेस का कार्ड है एंड दैट टू ट्वाइस। कंटेम्पलेशन की एनर्जी में होगी, थोड़े से सोच रहे हो, बट इट्स ओके। यूनिवर्स आपको कंपनसेट कर रही है, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी मोर अबाउट योर लव लाइफ। Four of Swords and Nine of Swords. कुछ लोगों को आपने हर्ट तो किया है जाने अनजाने में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपने कुछ लोगों को हर्ट किया है, या हो सकता है कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया हो। और हाँ, आपका फोर ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग का फेज चल रहा था, या इन द मंथ ऑफ सितंबर थोड़ा कंटिन्यू भी होगा ये हीलिंग। आप सेल्फ हीलिंग पे थोड़ा फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस से आई थिंक आपके आसपास वाले लोग भी हर्ट हुए हैं और आप भी हर्ट हुए हो। पास में कुछ ऐसा सीन हो सकता है। बट आप क्विकली अपने आप को ये सेल्फ पिटी और ग्रीवियंस से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रेडी फॉर योर नेक्स्ट मिशन, रेडी टू मेक चेंजेस, रेडी अपनी लव लाइफ में जो भी गड़बड़ थी, जो भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपने टाइम नहीं दिया, या जो कुछ बातें आपने बोली आप वो मीन नहीं करते थे, तो उस पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। उसको करेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में स्पेशली। 10 ऑफ कॉइन्स, यस, क्योंकि आपके पास अब वो स्टेबिलिटी है, वो फाइनेंसेस की सिक्योरिटी है जो पहले नहीं थी, जिसके कारण पीछे आप काफ़ी स्ट्रांगली जा रहे थे। पहले नहीं थी। सी 5 ऑफ कॉइन्स, प्रोवाइड नहीं कर सकते थे आप कुछ चीज़ें, अब आपके पास है वो 10 ऑफ कॉइन्स, स्टेबल हो। अब आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर पेरेंट्स को बहुत टाइम से कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे, कुछ घर हो सकता है जो लेना चाह रहे हो, कार हो सकता है कुछ लेना चाह रहे हो, कुछ ट्रिप हो सकता है जो उनके लिए प्लान करो, कोई भी चीज़ जो उनको खुशी देती हो, फाइनली आप उस पोजीशन में आ गए हो कि आप अपने फैमिली, अपने लवर्स को वो चीज़ प्रोवाइड कर सको। वेरी नाइस। अगर आपने गलती की है तो आप उसको सुधारने की भी पूरी पूरी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। सी, रेडी, अपनी पूरी दिल और जान से आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कनेक्शन, लवर, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी कनेक्शन हो उस पर काम करना चाहते हो और जेन्युइनली अंदर से चीज़ें अपनी लाइफ में बेटर करना चाहते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी मोर कार्ड्स। एम्परर का कार्ड अगेन ट्वाइस। थोड़े से आपके वर्ड्स आई थिंक हार्श होते हैं, जिसके कारण आपके आसपास के लोगों का दिल दुखा है। 2 ऑफ कॉइन्स, हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज आपने हमेशा वर्क को प्रायोरिटाइज किया है ओवर योर फैमिली।
दैट इज़ द होल थिंग। स्टेबिलिटी के पीछे थे आप, आपको थोड़ा स्टेबल होना था लाइफ में फाइनेंशियली। उसके कारण शायद आपका जो फैमिली है, कनेक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वहाँ पे आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, विच इज़ नाउ चेंजिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अब आप वो देने के लिए रेडी हो, अब आप स्टेबल हो, अब आप उतने कैपेबल हो कि आप इस पर काम कर सको। इट्स गुड, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट। हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज़ जब हम उसे फील करते हैं दिल से और अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, राइट? सी, यू आर रेडी टू पे फॉर योर एक्शंस। वाओ, एंड द कार्ड्स आर टेम्परेंस एंड जस्टिस। आप जस्टिस करना चाहते हो अपने आसपास के लोगों से जिन्होंने आपको इतना हेल्प किया, क्योंकि सक्सेस होती है तो किसी अकेले की सक्सेस नहीं होती, राइट? फैमिली, फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व इन दैट सक्सेस, इवन कलीग्स आर इन्वॉल्व इन दैट सक्सेस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका आसपास का एनवायरनमेंट इन्वॉल्व रहता है। तो येस, यू वांट टू डू राइट विद देम एंड यू आर डूइंग राइट विद देम फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। पाइल नंबर 3 पीपल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लाइफ बैलेंस लग रही है, इमोशनल टच में आ रहे हो अपने। ओके, लेट्स सी कोई गाइडेंस या मैसेजेस, सरप्राइजेस, चेंजेस और कुछ भी रिलेटेड टू यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये काफ़ी सारे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी तो है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये मैसेज है आपके लिए कि जो हो गया, डोंट फील सैड अबाउट इट। आपने जो भी एक्शंस लिए अपने पास्ट में, या जो भी आपका हार्ड टर्म था, जो भी टफ टाइम था, वो ख़त्म हो गया है। सी, शी इज़ मूविंग पास्ट ऑल दोज थिंग्स। वो जो भी चीज़ें होनी थी, जो भी बुरा चीज़ होना था आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, एंडिंग है, वो एंड हो गया है। डोंट वरी अबाउट इट, फोकस ऑन दिस। अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को हील करो, अपनी यूनियन पे फोकस करो, अपने आसपास के लोगों पे फोकस करो, और आप कर रहे हो। आप बहुत अवेयर हो। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में हो। आपको पता है आपने गलत किया और आप अब उसे सही करना चाहते हो। आपको रियली उस बात का दुख है, आपको रियली उस बात का है, दिल में गिल्ट है, और आप अपने यूजुअल वे से डिफरेंट होकर चीज़ें सही कर रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें हार्ड हैं आपके लिए, लेकिन आप स्टिल कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो आप जस्टिस प्रोवाइड कर सको अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कनेक्शंस को, वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सको जो शायद आपने नहीं की ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है? और वो आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट इज़ अ सेल्फ केयर एक्टिविटी जो आप कर सकते हो अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए सेप्टेम्बर मंथ में। कभी भी लो फील करो इमोशनली या फिजिकली, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करो, तो ऐसा क्या है विच कैन गिव यू वाओ, कनेक्ट विथ फायर, वेरी नाइस। तो बॉन फायर वगैरह हो, दिया जलाओ, कुछ नहीं तो सुबह शाम, है ना, कभी कैंडल्स जलाओ आसपास, क्योंकि फायर में ना हम कुछ भी डालते हैं, कोई भी एनर्जी डालते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्यूरिंग यज्ञ जब हम आहुति देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें डालते हैं, घी, कपूर वगैरह, तो वो एम्पलीफाई हो जाती है। और उधर ही ऑन द अदर हैंड जो हम नेगेटिव चीज़ें डालते हैं, वो कम्प्लीटली फिनिश, वो भी अगेन ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाता है उसका अस्तित्व, उसका एक फॉर्म ख़त्म हो जाता है। लाइक जो वुड डालते हो, सिंपल, जो आग लगाते लकड़ी, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है एंड इट बिकम कोल, एशेस, है ना। तो यू शुड कनेक्ट विथ फायर। हो सके तो अपनी सारी नेगेटिविटी फायर के साथ ख़त्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो,
और जो चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसे एम्पलीफाई करो. डू दिस मेडिटेशन while connecting with fire, because thoughts and belief systems plays a very important role in our life. Okay, so this was your reading, my pile number 3, water sign for the month of September 2024. होप आपसे रेजोनेट की हो. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय. हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला सी शेल या फिर पाइल नंबर 4 अर्थ साइंस, तो ये है आपकी रीडिंग, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आपकी कैसी रहेगी. जस्ट वन कार्ड, द मून. थोड़े से इमोशनल लग रहे हो. अपने इमोशनल एस्पेक्ट से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो. काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं यूजुअली अर्थ साइंस. कुछ चीज़ें हिडन है या हिडन थी, जिनके बाद में आपको क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आपको सितंबर मंथ में मिलती हुई दिखाई दे रही है. शायद आप कहीं ना कहीं खुद से उतने खुश नहीं थे, किसी टेंशन में थे, तो उसकी क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है. मून इज़ वेरी ट्रिकी कार्ड. कुछ चीज़ें ये पॉजिटिव बोलता है, कुछ चीज़ें ये हिडन रखता है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द हिडन एनर्जी. पॉजिटिव एनर्जी इज़ आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो. वही मेंटल क्लैरिटी मिल रहा है, मेंटल पीस मिल रहा है. लेट्स सी व्हाट इज़ द हिडन एनर्जी ऑफ दिस मून कार्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 फॉर यू. Okay, King of Swords. As I said, very practical people, connecting to their emotions now. Knight of Coins, 10 of Coins, and 6 of Wands. The first thing that is popping my mind is victory, financial victory. जैसे फाइनेंसेस चाहिए थे वैसे आ रहे हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं. ऑफिस में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. और साइन की रीडिंग कर रहे हैं, बट आपकी एनर्जी अभी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रही है करेंटली. किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ कप्स. जैसा मैंने कहा था, वाओ 3 कार्ड चाहिए थे, 4 आ गए. ओके, आई विल टेक ऑल ऑफ देम. सो हाँ, स्टार्टिंग में कहा था आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ ट्रू. नाउ द कार्ड्स आर क्लैरिफाइंग इट कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में जा रहे हो. ओके, लेट्स सी. ब्यूटिफुल मैजिशियन. वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of Swords and 4 of Pentacles. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस, बिकॉज यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना है, दैट इज़ द मून एंड द मैजिशियन. तो सबकॉन्शियसली भी अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसके बहुत हाईली चांसेस हैं. ठीक है, तो इसीलिए शायद आया है. इमोशनल बैलेंस रखना है आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. क्लैरिटी आपकी दिखाई दे रही है मुझे, आपकी एनर्जी काफ़ी क्लियर है, क्लियर माइंडेड हो, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ. अगर लव लाइफ में आपका कुछ कनेक्शन में, बिकॉज किंग एंड क्वीन बोथ आर देयर, बोथ आर स्वॉर्ड्स, सो या आपके कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर से, आपकी वाइफ से, आपकी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, टेक इट एज इट रेजोनेट्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है.
काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन दिखाई दे रहे हो आप लोग, काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो, और थोड़े से ना फर्म भी दिखाई दे रहे हो, मतलब रिजिड दिखाई दे रहे हो। तो वो जो रिजिडनेस थी वो आपकी सितंबर मंथ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़े से स्टबर्न थे, जैसे अपनी चीज़ों को लेकर या अपने वेज को लेकर, थॉट्स को लेकर, कई बार हम दूसरे भी सही होते हैं बट उन्हें एकदम डिसमिस कर देते हैं बिकॉज हमारे एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो नाउ यू आर बिकमिंग लिटिल फ्लेक्सिबल कि बिकॉज नथिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग, राइट, ग्रे एरिया भी होता है। और स्पेशली मॉरली जब हम बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो सिर्फ एक सेट ऑफ वैल्यूज़ राइट नहीं होते, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो आप अपने सेट को लेके यू आर वेरी फर्म, बट अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेके अब तक ओपन नहीं थे तो फाइनली आप ओपन हो रहे हो। इन शॉर्ट, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हो। यू आर एक्सेप्टिंग इवन द फ्लॉज ऑफ योर पार्टनर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ बट आई कैन फील दिस कि फाइनली जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो आपका पार्टनर जो है, जैसा है, इज़ योर पार्टनर, और आप उसका वर्क अराउंड निकाल लेते हो। तो अगर आपके कुछ क्लैशेस थे, कुछ डिफरेंसेस थे, आपके अपने बिलीव्स थे जिसको आपने स्ट्रांगली होल्ड किया था, तो आप उसको थोड़ा लेट गो कर रहे हो, फ्लेक्सिबल हो रहे हो, सामने वालों को सिक्योरिटी और थोड़ी सी कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। रिलेशनशिप इन शॉर्ट आपकी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ September 2024। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीपल। 10th ऑफ September हो सकता है किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो और एनीथिंग लाइक दैट। 10th ऑफ September इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है सितंबर में, या तो शादी फिक्स हो या फिर डेट सितंबर में आपकी मैरिज हुई हो या मैरिज फिक्स हुई हो और होने वाली हो। तो ड्यूरिंग अगर मैरिज प्रिपरेशंस भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, यू नो, फ्रॉम ग्रूम साइड और ब्राइड साइड, तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ख़त्म हो रही है बिलीव्स। फ्लेक्सिबल वे में, इनोवेटिव वे में आप सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो क्योंकि आप अभी अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। वर्क लाइफ आपकी काफ़ी बैलेंस्ड है, आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। अगर नहीं भी किया है तो आपको जितना भी मिलता है, जो भी मिलता है, आप उसको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, बैलेंस्ड हो, और आप में पोटेंशियल है कि आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करो, कैसे यूज़ करो, उतना उस आपका गुड सेंस ऑफ मनी मुझे दिखाई दे रहा है। और सितंबर मंथ में आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी चीज़ के बारे में कुछ खरीदना चाह रहे हो एंड ऑल, तो इट्स गुड। आप डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सबकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली चल रहा है। तो आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हुए दिखा रहे हो अपने फाइनेंसेस को भी, विच विल गिव यू स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द फ्यूचर, ठीक है। विक्ट्री इज़ देयर ऑफ कोर्स, एंड एज आई सेड कि ये फिनेंशियल विक्ट्री है, तो आपका फाइनेंसेस स्टेबल हो रहा है, फिनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। अब सबका एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ डिफरेंट। फॉर यू इट कुड बी जस्ट अ जॉब, अ रेगुलर जॉब, परमानेंट जॉब. For others it could be like 30 lakhs a month. So it depends. But stability comes from within, from your emotional aspects, not the practical aspects. एक फैमिली है जो 50,000 में भी वेल हैप्पी हो सकती है और एक फैमिली है जो 5 लाख में भी खुश ना हो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, आप अपने वो स्टेबिलिटी में आ रहे हो, स्टेबिलिटी विद इन योर सेल्फ, स्टेबिलिटी विद योर फाइनेंसेस, जितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, वेल अर्न, वेल स्पेंडेड और वेल इन्वेस्टेड। दिमाग आपका बहुत शार्प है सितंबर मंथ में। आप काफ़ी सारे लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे होंगे या समथिंग टू डू विद योर ब्रेन्स, इंटेलेक्ट्स, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड कुछ करते होंगे, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. What else in love, career, health, oh, it's fine, okay.
अच्छा, अगर आपके ऐसे कोई थॉट्स थे जो नेगेटिव सेल्फ टॉक था, या ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आपके लिए हेल्दी नहीं थे, वो मंथ ऑफ सितंबर में मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं. एज आई सेड स्टार्टिंग में, आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो रहे हो, थोड़े से रेडी एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ रहे हैं. तो अगर आप एकदम ऐसे होकर चलते थे, तो अब आप अपना एंगल वाइड कर रहे हो. और जब हम अपना थोड़ा सा एंगल वाइड करते हैं नॉलेज का या प्रैक्टिकल व्यू का, तो लाइफ हमें बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देती है. काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके अंदर होता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है. आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर, या जितना भी हार्ड वर्क करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. मैनिफेस्टेशन एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है. 111 दिखाई दे रहा है, 11 1, एंड 10 1 + 0 = 1. तो 11 कुड बी इम्पॉर्टेंट. तो मंथ ऑफ सितंबर जितना करोगे उतना मिलेगा. इवन व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस और फाइनेंसेस, और व्हेन इट कम्स टू हेल्थ. अगर आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे थे, लुक्स पे काम कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे थे, तो यू विल गेट दैट ब्यूटी और दैट बॉडी जो भी आपको चाहिए थी, या द सेंस ऑफ क्लास. अगर आप उसके लिए काम करें, तो यू विल फील दैट विद इन योर सेल्फ. यू विल फील दैट चेंज विद इन योर सेल्फ. ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स. Five of coins. Oops. I said आप काफी इसमें चल रहे हो. ओवर थिंकिंग हो सकता है आपकी चल रही हो. लेट्स सी. मजिशियन. वाओ, मजिशियन ट्वाइस. आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों दिमाग को ट्रेन कर लो, क्योंकि जो भी चाहते हो, जो भी विशेष थी, सब इन द मंथ ऑफ सितंबर सच होने वाली है. फाइनली किंग ऑफ कॉइंस, इसका फ्रूट आपको दिखाई देगा. एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. काफ़ी सारी न्यू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके लिए खुलेंगे फाइनेंशियली. सिंस आपने अपना व्यू बढ़ाया है, एंगल ऑफ व्यू चेंज किया है, आपको काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी. अगर आपको स्टक फील होता था अपने बिजनेस को लेके, फाइनेंसेस को लेके, तो वो एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है, स्टेबल की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है. बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यूनिवर्स से कनेक्टेड हो. मून का कार्ड अगेन कनेक्टेड हो, सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो. तो जो भी आप चाहते हो, ऐसा करो आप लोग एक विजन बोर्ड या कोई एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉलो करो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. इट विल बी रियली ब्यूटीफुल फॉर यू पीपल. बाय द एंड ऑफ सितंबर यू विल सी वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो. आप एकदम स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में हो. हमारे पास यहाँ 3 किंग्स हैं, लाइक, है ना, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आप बहुत पावरफुल सेल्फ में हो, पावरफुल मोड में हो. आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है बाय द एंड ऑफ सितंबर. सो यस, गो फॉर इट. आपको जो चाहिए मांगो, यूनिवर्स से काम करो उस पर, बिकॉज जस्टिस वॉज देयर. ऐसा नहीं है मांग के छोड़ दिया, मांगो उससे, काम करो उस पर, एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट इट. ब्यूटिफुल. इससे ज़्यादा एश्योरेंस क्या चाहिए कि आपने कुछ मांगा, उसके लिए मेहनत की और वो मिल गया. क्योंकि कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिलते, बिकॉज सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन आवर फेवर. बट फॉर यू, माई पाइल नंबर 4 पीपल, द अर्थ साइन पीपल, circumstances are in your favor. The mother universe is in your favor. Go for it, whatever you wanted, be it in love life, be it in finances, career, health, spirituality, कुछ भी aspect हो. Make a vision board, follow any law of attraction, whatever you want, any method, just go for it and you will see the results by yourself. Okay, let's see और कोई guidance आपके लिए हो या कोई energy changes हो for the month of September. एक और the one, completion, ace of swords. Go for it. क्योंकि if you plan something and you went for it, you're definitely going to get it.
कंप्लीशन भी। अगर आप कुछ स्टार्ट करोगे तो बाय द मंथ ऑफ एंड ऑफ सितंबर आपको उसका रिजल्ट भी 100% मिलेगा। ब्यूटिफुल। एंड अगेन द जस्टिस मिल के ही रहेगा, तो गो फॉर इट। अगर आपने काफ़ी टाइम से कुछ एक चीज़ मैनिफेस्ट की है तो उसका रिजल्ट तो आपको इमीडिएटली सनसेट सी 111 तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही चेंजेस मिलने लगेंगे, चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। और अभी भी टाइम है। इफ़ यू नो टेक अ टर्न नाउ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंड इट। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। Let's see, अगर by chance if you felt down at any point in the month of September, what you should do to re-energize yourself. Look at the stars, very beautiful. Just relax. Just relax. अगर आपको लग रहा है you had a rough day, you have a heavy day, बहुत tiring है, energy low feel हो रही है, तो रात को थोड़ा relax yourself, go out for camping or something, नहीं तो go for a long drive or something and just look at the stars. Looking at the stars will energize you practically, emotionally, you know, within yourself. अगर physically भी discharged लग रहे हो, energy नहीं लग रही, go do it. You will feel quick rejuvenation within you. Connect with stars. Maybe while you're connecting with stars, you will get lot of other beautiful messages. I don't know why I feel like I should take another card for you as well. Make an altar. Since your manifestation energy is very high in the month of September, आप कोई एक पर्टिकुलर प्लेस सेलेक्ट करो, डेली उसी प्लेस पे बैठना, उसे थोड़ा पॉजिटिव क्लीन रखो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और कैंडल्स और जैसा भी डेकोरेट करना चाहो, बट भगवान रखो, जो भी रखना है, जो भी इष्ट देव है वो रखो, और उस प्लेस में बैठ के 5 मिनट्स 10 मिनट्स 2 मिनट्स जितना भी है डेली एट द सेम टाइम वहाँ बैठो और मैनिफेस्ट करो या ओम चैंटिंग करो, रिलैक्स करो। और सिंपल सी बात है, 2 मिनट मेडिटेशन में बैठो, 5 मिनट मेडिटेशन में बैठो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसे आने दो और उसके बाद आप उसे चैनल कर लो, उसे नोट डाउन कर लो थॉट्स को, तो आपको इसमें काफ़ी सारे क्लैरिटी मिलेगी। ट्राई इट एंड फील इट। ठीक है, ये चीज़ें ट्राई करना और मुझे बताना अगर असर करी हो तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। होप आपसे रेजोनेट की हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट